Hello and welcome. If your aim is to score 120 in UP TET, then child development and pedagogy is your strongest weapon. In today's session, we will practice selected and most important question. Keep your pen and paper ready. Today's session is going to be very special. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। निम्न में से कौन सा लर्निंग का एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। हमसे पूछा गया लर्निंग की कौन सी एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन 1, लर्निंग इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ऑप्शन सेकेंड, लर्निंग इज द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन थर्ड, लर्निंग इज ए डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड। फोर्थ ऑप्शन, लर्निंग इज ए गोल डायरेक्टेड प्रोसेस। तो हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा लर्निंग की एक विशेषता नहीं है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लर्निंग इज ए डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, ये लर्निंग की एक विशेषता नहीं है और ये तीनों हमारी लर्निंग की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रोसास इंक ब्लॉस टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। रोरसा इंक ब्लॉस टेस्ट निम्न में से किसको मेजर करता है। ऑप्शन 1, पर्सनालिटी को। ऑप्शन सेकेंड, इंटेलिजेंस को। ऑप्शन थर्ड, इंटरेस्ट को। ऑप्शन फोर्थ, एप्टीट्यूड को। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को ये मेजर करता है। रोरसा, इनका पूरा नाम हरमन रोरसा है। इन्होंने 1921 में इसको डेवलप किया हुआ था। इस टेस्ट में टोटल 10 कार्ड होते हैं, जिसमें से 5 कार्ड एक्रोमैटिक्स होते हैं। एक्रोमैटिक्स मीन्स होता है रंगहीन होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ एराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी। हमसे पूछा गया एक्टिविटी को रेगुलेट करने, बनाए रखने और सस्टेनिंग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन 1, मोटिवेशन। ऑप्शन सेकेंड, सेंसेशन। ऑप्शन थर्ड, लर्निंग। ऑप्शन फोर्थ, परसेप्शन। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारा एक मोटिवेशन हो जाएगा। क्या हमसे पूछा कि एक्टिव को कोई सी चीज़ को एक्टिवली को रेगुलेट करने, उसको बनाए रखना या सस्टेनिंग करने की प्रक्रिया। कोई चीज़ को अगर बनाए रखना है, अगर सीखना है, तो आपको हमेशा अपने जीवन में मोटिवेशन बनाए रखना होगा। आप एक क्वेश्चन और यहाँ से सीख सकते हैं। मोटिवेशन शब्द एक हमारा लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड मूवर से लिया गया है। कौन से वर्ड से? मूवर से। मूवर एक हमारा लैटिन वर्ड है, वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फील्ड थ्योरी इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ। फील्ड थ्योरी अपना किस में कंट्रीब्यूशन करती है। ऑप्शन 1, बिहेवियरिस्ट। ऑप्शन सेकेंड, स्ट्रक्चरलिस्ट। ऑप्शन थर्ड, साइको एनालिटिस्ट। ऑप्शन फोर्थ, गेस्टालिस्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गेस्टालिस्ट हो जाएगा। कार्ट लेनिन एक गेस्टालिस्ट थे। इन्हें प्रैक्टिकल थ्योरी और फादर ऑफ मॉडर्न डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइकोलॉजी के रूप में जाना जाता है। कार्ट लेनिन कौन थे? एक गेस्टालिस्ट थे। इन्हें प्रैक्टिकल थ्योरिस्ट एंड फादर ऑफ मॉडर्न डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइकोलॉजी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लर्निंग इज एनी चेंज इज बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर हु सेड इट। इसे किसने कहा है? लर्निंग व्यवहार से, व्यवहार के चेंजिंग का ही परिणाम है। इसे किसने कहा हुआ है? क्रो ने कहा हुआ है, गिलफोर्ड ने कहा हुआ है, वुडवर्थ ने कहा हुआ है या स्किनर ने कहा हुआ है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिलफोर्ड ने कहा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग यूज्ड टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग। टीचिंग का ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल इनमें से किसको इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन 1, अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन सेकेंड, एप्लीकेशन। ऑप्शन थर्ड, क्रिएटिविटी।
ऑप्शन फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसमें से करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा क्रिएटिविटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिएटिविटी। टीचिंग का जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल है वो क्रिएटिविटी के लिए यूज किया जाता है, याद रखना है। आप एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी याद रखना है, टीचिंग का जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल है इसको ओसबर्न के द्वारा डेवलप किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द 5 स्टेज सिस्टम ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग का जो 5 स्टेज सिस्टम है इसको किसने प्रोपाउंड किया हुआ? ऑप्शन 1 किलपैट्रिक, ऑप्शन सेकंड ब्लूम, ऑप्शन थर्ड हर्बर्ट, ऑप्शन फोर्थ जॉन डीवी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट ने। हर्बर्ट ने लेसन प्लानिंग के टोटल 5 स्टेप बताए हैं, याद रखना है। पहला है हमारा प्रिपरेशन, सेकेंड है हमारा प्रेजेंटेशन, थर्ड हमारा एसोसिएशन, फोर्थ हमारा जनरलाइजेशन है, फिफ्थ हमारा एप्लीकेशन। पहला हमारा प्रिपरेशन, सेकेंड प्री जनरेशन, थर्ड हमारा एसोसिएशन, फोर्थ जनरलाइजेशन, फिफ्थ हमारा एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्कैप लर्निंग इज बेस्ड ऑन। स्कैप लर्निंग किस पर बेस्ड है? पॉजिटिव रीइंफोर्स पे, नेगेटिव इन्फोर्समेंट पे, डिलेड रीइंफोर्समेंट से, या ओमिशन ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो स्कैप जो लर्निंग है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पे बेस्ड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा पेयर ट्रू नहीं है? ऑप्शन 1 स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक, ऑप्शन सेकंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग स्किनर, ऑप्शन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग पावलोव, ऑप्शन फोर्थ होलिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग हल। तो इसमें से पूछा गया कि कौन सा नहीं सही है, तो इसमें से जो हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हल के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी होलिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये सही नहीं है। इनके द्वारा जो थ्योरी दी गई थी उसका नाम है लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ पोस्टुलेट एंड थ्योरम। हल के द्वारा दी गई थ्योरी का क्या नाम है? लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ पोस्टुलेट एंड थ्योरम। थॉर्नडाइक के द्वारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी दिया गया है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग स्किनर के द्वारा दिया गया है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग पावलोव के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से कौन सा एक ऑड है? ऑप्शन 1 थ्योरी ऑफ लर्निंग टू लर्न, ऑप्शन सेकंड थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, ऑप्शन थर्ड ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ऑप्शन फोर्थ थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। तो इसमें से हमसे पूछा गया कि कौन सा ऑड है, तो इसमें हमारा जो तीसरा ऑप्शन हमारा ऑड हो जाएगा। थ्योरी ऑफ लर्निंग टू लर्न, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट एंड थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, ये तीनों लर्निंग से संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्लू प्रिंट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्लू प्रिंट का यूज किस कंपोनेंट के लिए किया जाता है? ब्लू प्रिंट किसके लिए इम्पोर्टेंट? ऑप्शन 1 टेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए, ऑप्शन सेकंड टेस्ट का स्कोरिंग के लिए, ऑप्शन थर्ड टेस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ऑप्शन फोर्थ टेस्ट के वैलिडेशन के लिए। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला हो जाएगा, टेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए ब्लूप्रिंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोलमैन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। गोलमैन किससे एसोसिएटेड हैं? ऑप्शन 1 सोशल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सेकंड इमोशनल इंटेलिजेंस, ऑप्शन थर्ड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, ऑप्शन फोर्थ जनरल इंटेलिजेंस। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोलमैन का जो रिलेशन है इमोशनल इंटेलिजेंस से है। गोलमैन की पुस्तक का नाम भी इमोशनल इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन ट्रेनिंग गिवन टू वन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी gets transferred to other parts then it is called। जब ह्यूमन बॉडी के किसी एक पार्ट को ट्रेनिंग दिया जाता है, अब वो ट्रेनिंग दूसरे पार्ट में ट्रांसफर कर दी जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे? देन इज कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसफर, ऑप्शन सेकंड हमारा हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर,
ऑप्शन थर्ड बायलैटरल ट्रांसफर, ऑप्शन फोर्थ नन ऑफ दीज। इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बायलैटरल ट्रांसफर, इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच आईक्यू रेंज इज कॉल्ड द ट्रेनेबल आईक्यू लेवल ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनका आईक्यू लेवल कितना होता है। जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनका आईक्यू लेवल कितना होता है। 70 से 79, 50 से 69 तक, 36 से 49 तक, या फोर्थ हमारा 55 एंड उससे कम तक बिलो। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 से 49 तक करेक्ट हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत किसने दिया। लैमार्क ने, हारिसन ने, डार्विन ने, मैकडूगल ने। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो सिद्धांत था डार्विन ने दिया हुआ था। इसने दिया हुआ था, डार्विन ने दिया हुआ था। डार्विन के द्वारा ये दिया गया था। डार्विन की थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन की थ्योरी का क्या नाम है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। डार्विन की एक अपनी पुस्तक है, उसमें इन्होंने इस थ्योरी को जिक्र किया है। उनकी इस पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या नाम है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बात की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज यूजफुल इज द ट्रांसफॉर्मेशन स्किल। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्किल में से किसका यूज किया जाएगा। लाइनर प्रोग्राम में, ब्रांचिंग प्रोग्राम में, स्किल ट्रांसफर इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन, फोर्थ प्रिपरेशन एंड एक्विजिशन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्किल का यूज लाइनर प्रोग्राम में किया जाता है। लाइनर जो प्रोग्राम है इसके ओरिजिनेटर जानते हो बच्चों कौन है, इसके ओरिजिनेटर स्किनर हैं। कौन है, स्किनर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हिच साइकोलॉजिस्ट यूज नॉनसेंस सिलेबस एज ए मटेरियल ऑफ लर्निंग। कौन साइकोलॉजिस्ट हैं लर्निंग के मटेरियल में नॉनसेंस सिलेबस का यूज करते हैं। क्या बताएंगे, ऐसे कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जो लर्निंग के मटेरियल में नॉनसेंस सिलेबस का यूज करते हैं। विलियम जेम्स, ऑप्शन सेकंड स्किनर, ऑप्शन थर्ड एबिंगहर्स्ट, ऑप्शन फोर्थ बार्टलेस्ट। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला हो जाएगा, एबिंगहॉस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी लॉ ऑफ द फिजिकल डेवलपमेंट। निम्न में से कौन सा फिजिकल डेवलपमेंट का एक प्राइमरी लॉ है। ऑप्शन वन लॉ ऑफ डिफरेंट फ्रॉम मेंटल डेवलपमेंट, ऑप्शन सेकंड लॉ ऑफ इरेगुलर डेवलपमेंट, ऑप्शन थर्ड लॉ ऑफ रैपिड डेवलपमेंट, ऑप्शन फोर्थ लॉ ऑफ रिलेशन फ्रॉम इमेजिनेशन एंड इमोशनल डेवलपमेंट। हमसे पूछा गया है कि फिजिकल डेवलपमेंट का एक प्राइमरी लॉ कौन सा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। कौन सा हो जाएगा, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द एक्सपेक्टेशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज बीन गिवन बाय। हमसे पूछा गया है द एक्सपेक्टेशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसके द्वारा दी गई है। मैस्लो के द्वारा, हर्सबर्ग के द्वारा, विक्टर ब्रूम के द्वारा, स्किनर के द्वारा। हमसे पूछा गया अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है। और भी आपको याद रखना है जो मैस्लो के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी उसका नाम है थ्योरी ऑफ हायरार्की। एक क्वेश्चन और याद रखना है जो थ्योरी ऑफ हर्सबर्ग के द्वारा दी गई थी उसका नाम है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हाइजीन। क्या नाम है, हर्सबर्ग के द्वारा दी गई थ्योरी का नाम थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हाइजीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है माइक्रो टीचिंग
किस पर बेस्ड है? ऑप्शन 1 स्केल डाउन टीचिंग, ऑप्शन सेकंड इफेक्टिव टीचिंग, ऑप्शन थर्ड इवेलुएटिंग टीचिंग, ऑप्शन फोर्थ रियल टीचिंग। तो इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रो टीचिंग एक स्केल डाउन टीचिंग है। टुडे क्लास एंड, बाय, टेक केयर। आप सभी बच्चे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।